आखिर रुद्राक्ष क्या है, कहाँ से आता है? एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का क्या महत्व है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। एक समय था जबकि हम सिर्फ साधु या संतों के गले में ही रुद्राक्ष की माला पहने देखते थे। फिर अब ऐसा समय हो चला है कि अब कई लोग रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग अब कलाई में भी रुद्राक्ष की माला पहनने लगे हैं। आइए अब जानते हैं कि रुद्राक्ष क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, रुद्राक्ष एक वृक्ष का फल है। रुद्राक्ष एक फल का बीज है जो जब पक जाता है तब नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लूबेरी बीड्स भी कहते हैं। इसके पेड़ को इलोकॉर्पस गेंड्रिस भी कहते हैं, जो करीब 50 फीट से लेकर 200 फीट तक ऊंचे होते हैं। इस पेड़ में फल लगने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। आइए जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष, यानी भगवान रुद्र की आंखें। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। उन्होंने कठोर तप के बाद जब आंखें खोली तो उनके आंखों से जो आंसू भूमि पर गिरे, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष का वर्णन विभिन्न वैदिक ग्रंथों में यथा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण इत्यादि में मिलता है। अब जानते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से आता है। देखिए, रुद्राक्ष का पेड़ प्रमुख तौर पर नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ की करीब 300 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। आइए अब जानते हैं कि रुद्राक्ष किन देवी देवताओं से संबंधित है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव, द्विमुखी श्री गौरी शंकर, त्रिमुखी तेजोमय अग्नि, चतुर्थी मुखी श्री पंचदेव, षटमुखी भगवान कार्तिकेय, सप्तमुखी प्रभु अनंत, अष्टमुखी भगवान श्री गणेश, नवमुखी भगवती देवी दुर्गा, 10 मुखी श्री हरि विष्णु, 13 मुखी श्री इंद्र तथा 14 मुखी स्वयं हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसके अलावा श्री गणेश और गौरी शंकर नाम के रुद्राक्ष भी होते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का क्या महत्व है। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष। यदि आप राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। राजनीतिक या प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा के जन्म कुंडली में सूर्य देव का बलि होना आवश्यक है। सूर्य राजसत्ता, तेज, सिंहासन का घोतक है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य देव को बल प्राप्त होता है, जिसके कारण पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आप सरकारी सर्विस में हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र में राज्य या सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष पूरे विधि विधान के साथ धारण करना चाहिए। दूसरा, द्विमुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में देव देवेश्वर कहा गया है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव है अथवा आप अनिद्रा, मानसिक तनाव, अवसाद से पीड़ित हैं, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, आपका मन बुझा रहता है, तो इसे धारण करना अत्यंत लाभकारी होगा। तीसरा, त्रिमुखी रुद्राक्ष। त्रिमुखी रुद्राक्ष को साक्षात साधन का फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इसके प्रभाव से समस्त विद्या प्रतिष्ठित होती है। ये देवी सरस्वती का देवतत्व है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं अथवा संतान की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि चाहते हैं तो इसे धारण करना लाभप्रद है। चौथा, चतुर्मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। ज्योतिषी के अनुसार यदि आप लेखन, काव्य, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में जहां कल्पनाशीलता की आवश्यकता है नाम कमाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि आप कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं अथवा ऐसे व्यापार में जहां पर आपकी वाणी की कुशलता की जरूरत है तो इसे आप जरूर धारण कर सकते हैं। पांचवा, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष के विषय में शिव पुराण में भगवान शिव पार्वती जी को इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि पंचमुख वाला रुद्राक्ष कालागिन रूप स्वरूप है।
ये सब कुछ करने में समर्थ है। ज्योतिषी के अनुसार इसे धारण करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। यदि आप धन, वैभव, संतान, आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं तो आपको इसे अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप लीवर की समस्या या अधिक मोटापे से परेशान तो भी ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। छठा, 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। ज्योतिषी के अनुसार इसे धारण करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं। विशेष योजना, विशेष कार्य अथवा भौतिक सुख साधन में वृद्धि चाहते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, अथवा आप इत्र, पुष्प, सौंदर्य आभूषण का व्यापार करते हैं, अथवा यदि आप गायन, संगीत, वादन, नृत्य में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। शिव पुराण के अनुसार इसे धारण करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 7वां, 7 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में ऐश्वर्य स्वरूप बताया गया है। ज्योतिषी के अनुसार ये लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य को देने वाला है। इसे जप्त कर आप अपनी खजाने में भी रख सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यदि आप किसी ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपको अपने कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य लेना हो तो ये आपके लिए बड़ा ही लाभदायक है। 8वां, अष्टमुखी रुद्राक्ष। देखिए, अष्टमुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप होता है। शिव पुराण के अनुसार इसको धारण करने वाला मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। यदि आपके जीवन में बाधाएं बहुत हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता ही हाथ लगती है, तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार करते हैं अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। 9वां, नवमुखी रुद्राक्ष। देखिए, नवमुखी रुद्राक्ष शिव पुराण के अनुसार साक्षात माँ दुर्गा का प्रतीक है। शिवरात्रि और नवरात्रि के दिनों में इसकी पूजा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि आपको अपने भीतर कमजोरी का अनुभव होता है अथवा आप किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं परंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो आपको नवमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आप किसी गुप्त विद्या की प्राप्ति चाहते हैं तो भी ये शुभ फलदायक है। 10वां, 10 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसको धारण करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिषी के अनुसार इसको धारण करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई है, यदि बड़े भाई से संबंध ठीक नहीं है अथवा शिक्षा ग्रहण में कठिनाई आ रही है अथवा संतान प्राप्ति में बाधा है तो इसे आप अवश्य धारण करें। 11वां, 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य स्वस्त्र विजय होता है। भाग्य वृद्धि, सम्मान के लिए इसे आप अवश्य धारण करें। 12वां, 12 मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। यदि आप सरकारी सर्विस में हैं और आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके नियंत्रण में नहीं हैं, आपको अपने भीतर ऊर्जा की कमी महसूस होती है अथवा आपको हृदय संबंधी कोई कठिनाई है, आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए यह रुद्राक्ष बड़ा ही लाभकारी है। 13वां, 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। महालक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। 14वां, 14 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य इसे भक्ति भाव से मस्तक पर धारण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं, भयानक संकट में हैं अथवा बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के रुद्राक्ष हैं, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, निर्मुखी रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। सभी की
अलग अलग महिमा का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष मालाधारी मनुष्य को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिषी के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है, परंतु रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए। तामसिक वस्तुओं के प्रयोग से रुद्राक्ष का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।